समाचार विस्तार से। पुलिस ने कपड़े और चप्पल की पेटी के नीचे से प्रतिबंधित गुटखा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। इसे 21 बोरी गुटखा छिपाकर ले जाया जा रहा था। अमरावती की सिराजगांव कस्बा पुलिस ने मामले में कुल 45 लाख रुपए का माल जब्त किया है। बड़ी मात्रा में गुटखा बैतूल से अमरावती बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी जानकारी फिर सिराजगांव पुलिस को खरपी टी पॉइंट पर मिली। गुटखा ले जा रहा वाहन मुक्तागिरी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस बीच खबर लगते ही पुलिस भी मुक्तागिरी के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने पीछा करने की भनक लगते ही कंटेनर के चालक ने कंटेनर खड़ा कर दिया और वहां से फरार हो गया। कंटेनर वाहन को जब्त कर इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दी गई। कंटेनर का निरीक्षण किया गया। कंटेनर में कपड़े के बंडल और चप्पलों के बक्से पाए गए और इनके नीचे 61 बैग प्रतिबंधित गुटखा छुपा हुआ मिला। कंटेनर वाहन और 45,54,000 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा जब्त किया गया। हरी एक्सप्रेस वाहन के चालक के खिलाफ सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अपराध भी दर्ज किया गया है। मॉनसून शुरू हो गया है, लेकिन कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वरुण राजा को खुश करने के लिए चांदू रेलवे के राजूरा गांव के नागरिकों ने गांव के हनुमान मंदिर में जलाभिषेक किया। राजूरा गांव के पास से 10% किसानों ने ही बुआई की है। इसके अलावा गांव के 90% से ज्यादा किसानों ने अभी तक बुआई नहीं की है। जून का महीना खत्म हो गया है, हालांकि राजूरा गांव में अभी भी भारी बारिश नहीं हुई है, इसलिए हनुमान जी का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान कई किसान मौजूद थे। नमस्कार, जय श्री हनुमान। राजूरा गावामध्ये सर्व शेतकरी बांधव गावकऱ्यांच्या वतीनं श्री हनुमंतरायांना भेट टाकण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। आज शनिवार रोजी 25 जून सर्व शेतकरी विचारात पडलेले होते की सर्व आजूबाजूला खेड्यांनी पाऊस पडत आहे, परंतु आमच्या गावामध्ये अजूनही पाऊस आलेला नाही। त्यामुळे सर्व शेतकरी त्रस्त होते, विचारत होते। आणि आज सर्व गावकरी मंडळींनी, आमच्या राजूरा गावातील विश्वस्त मंडळींनी आज भेट टाकण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आणि सर्व मुलांनी, गावकऱ्यांनी आज भेट टाकण्यास सुरुवात केली। या हेलीचा प्रमुख असा हे सर्व गावातील नागरिक नदीमधून दूर करून पाणी आणत असतात आणि हनुमंतरायांना अंघोळ करून हे सर्व हनुमंतरायाच्या अंघोळीखाली सर्व नदी जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत ही अविरत चालू असते आणि जेव्हा नदीत पाणी पोहोचतं त्यानंतर हे हेलीची समाप्ती होते। अशा पद्धतीने आमच्या गावामध्ये दरवर्षी आम्ही हेली टाकत असतो, परंतु जेव्हा जेव्हा आम्हाला हे संकट आमच्या गावावरती येतं तेव्हा आम्ही हा हेलीचा आयोजन करत असतो। धन्यवाद। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में येवदा से घोड़चंडी शहीद मार्ग की हालत खराब स्थिति में। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से राशि स्वीकृत की गई थी। जिला सांसद और पालक मंत्री द्वारा 2 बार भूमि पूजन भी किया गया, लेकिन अभी तक सड़क का काम नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। जैसे ही येवदा से घोड़चंडी शहीद तक सड़क स्वीकृत हुई, वैसे ही श्रेय लेने की होड़ में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और सांसद नवनीत राणा दोनों ने सड़क पर भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद इस सड़क का काम शुरू हुआ और सड़क को खोदा गया और फिर से काम रोक दिया गया। आधे अधूरे काम से छात्रों और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर कीचड़ के कारण छात्रों और नागरिकों को अपने वाहन मौके पर छोड़कर पैदल ही घर जाना पड़ता है। इस बारे में गांव के सरपंच रेखाताई रायबोले ने ठेकेदारों से जवाब मांगा, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। येवदा के पूर्व सरपंच प्रदीप देशमुख को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने संबंधित ठेकेदार से चर्चा की और इस सड़क पर गिट्टी डालने को कहा। अगर इस सड़क की यही हालत रही तो घोड़चंडी शहीद के नागरिकों और छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्राम सरपंच रेखाताई रायबोले, महेश कडू, साहेबराव रायबोले, सुधीर कडू, विजय कडू, दीपक कडू, सुरेश वडाला, जितेंद्र भोकारे, नीलेश कडू लिखित शिकायत देंगे। क्या अमित मेडिकल्स डायरेक्टर उमेश कोल्हे की नृशंस हत्या विवादास्पद नुपुर शर्मा मामले से संबंधित है? ये सवाल पूछा है बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने। उन्होंने अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की है। अमित मेडिकलचे संचालक उमेश कोल्हे यांची जी हत्या अमरावतीमध्ये झाली हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत संशयास्पद आहे। फारशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या ज्या 6-7 लोकांनी मिळून हे खुनाचं प्रकरण केलं, यामध्ये विविध चर्चांना पेव फुटलेला आहे।
हे जे अमित मेडिकलचे संचालक होते उमेश कोल्हे यांनी नुपूर शर्मा संदर्भातल्या काही पोस्ट शेअर केल्या होत्या, काही ग्रुपमध्ये पाठवल्या होत्या आणि या सगळ्या प्रकरणाशी त्या प्रकरणाचा संबंध आहे का हे तपासलं जाणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना याही संदर्भातला तपास करावा अशी मागणी जनतेतून होत आहे. आणि म्हणून मी आज पोलिसांची भेट घेतली, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली, सर्व अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना विनंती केलेली आहे की चाकू मारताना गळ्यावर प्रोफेशनल पद्धतीने चाकू मारला गेलेला आहे. चायनीज चाकू होता, 5 इंच चाकू आतमध्ये गेला, 7 इंचाची जखम झालेली आहे. ज्या थैलीमध्ये पैसे होते त्या थैलीला चोरांनी हात देखील लावलेला नाही. 8-10 दिवस या व्यापाऱ्यावर हे जे चोर आहेत, खुनी आहेत, हे नजर ठेवून होते. या सगळ्या गोष्टी तपासामध्ये समोर आलेल्या आहेत. मात्र तपासातला जो प्रमुख अँगल आहे तो तपासला पाहिजे. तो जर तपासला गेला नाही तर यांनी सामाजिक सौहार्द बिघडेल आणि अशा तऱ्हेच्या घटना वारंवार अमरावतीमध्ये घडतील. मुळात संवेदनशील असलेल्या अमरावतीमध्ये या खून प्रकरणाचा तपास या सगळ्या प्रकरणाशी जोडला जात असेल तरी गंभीर बाब आहे. याचा पोलिसांनी कुठल्याही दबावाखाली न येता तपास करावा अशी मागणी मैं आज अमरावती पुलिस आयुक्तांकडे केलेली आहे. अमरावती में कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या की एसआईटी से जांच की मांग भाजपा नेता तुषार भारती ने की है. इस संदर्भ में उन्होंने विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस और पुलिस आयुक्त आरती सिंह को निवेदन भी सौंपा है. अमरावती शहरामध्ये 3-4 दिवसापूर्वी उमेश कोल्हे नावाच्या एका व्यापाऱ्याचा खून करण्यात आला आणि पोलिसांनी आरोपी तातडीने पकडले. त्याबद्दल मी पोलीस विभागाचं खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करतो. पण आरोपी पकडले, पण या हत्येमागचं, या खुनामागचं कारण काय या संदर्भातला शोध अजूनही लागलेला नाही. अमरावती पोलीस ते शोधण्यामागे अपयशी ठरतात आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की हे आरोपींची ठरलेली स्ट्रॅटेजी आहे खून करायचा आणि ताबडतोब अटक व्हायचं, की जेणेकरून खरं कारण लोकांसमोर येऊ नये. ते येण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून हा पूर्णच्या पूर्ण चौकशी ही ATSकडे वर्ग केली पाहिजे, खोलवर गेलं पाहिजे. उमेश कोल्हे जे मरण पावले त्यांचा मोबाईल चेक केला पाहिजे, कोणाचे फोन आले, या आरोपींचे मोबाईल चेक केले पाहिजे की त्यांनी हा खून झाल्यावर कोणाकोणाला फोन केला हे होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून माझी पोलिसांना विनंती आहे, माझी माननीय मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस आणि DG माननीय रजनीश शेठ साहेबांना विनंती आहे की ताबडतोब ही चौकशी ATSकडे देण्यात यावी आणि पूर्णतः चौकशी करून त्याचं कारण शोधलं पाहिजे आणि अमरावतीकर जनतेला सांगितलं पाहिजे. मामूली विवाद में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया. इस हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. गोहात्रे परिवार का अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में एक पुश्तैनी खेत है और खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई के लिए ट्रैक्टर लिया था. आरोपी ट्रैक्टर के बगल में खड़ा था और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उन पर हमला कर दिया. विवाद में 60 वर्षीय सुरेश जनराव गोहात्रे और पुत्र कैलाश सुरेश गोहात्रे गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दोनों को वरुड़ के एक ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया. खबर मिलने तक वरुड़ पुलिस कार्रवाई में जुटी थी. हा, काय झालं होतं? काही नाही, शेतात गेलो ट्रॅक्टर घेऊन पेराले सोयाबीन ट्रॅक्टर आडवं झालं, बंद केलं पेरणं. मग रोडवर आणलं बा ट्रॅक्टरने, हे रोडून आले बा माराले. त्यानं मारहाणच केली बा, कुऱ्हाडीनं चाकू आणली होती आणि चाकू हे काय म्हणते गुप्ती बार हा घावत पाहिजे. किती लोक होते? ते 4 लोक होते. काय का नाव? वामन जानराव गोहोत्रे, गौरव वामन गोहोत्रे, निखिल वामन गोहोत्रे आणि शीला वामन गोहोत्रे. वय किती आहे माहिती आहे का त्यांचं? त्याचं वय अंदाजे धरून वावर होतं बा पेराले पेरून येतं. हां आम्ही मग ट्रॅक्टर इथकला बा. हां मग ट्रॅक्टरला उभा तो गेला त्याचं सामान आणाले. मग तो रस्ता केला, मग आम्ही गेलो वावरात बा.
ही लढत आल्यानं आम्हाला मारून गेलं काय ना कोराडे कुऱ्हाडीनं कोण कोण शिला बोहत्री वामन बोहत्र्या गौरव निखिल गौत्रे चौघजण चौघ गाव कोणतं आहे तुमचं एक जण प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के एक फिल्म निर्देशक और लेखक पंपोज मिश्रा ने येवदा और दरियापुर में विभिन्न स्थानों पर लघु फिल्म अदृश्य की शूटिंग की। खास बात यह है कि अध्यात्म पर आधारित इस फिल्म में स्थानीय कलाकार हैं। फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है कि मौत के बाद क्या होता है। फिल्म मानव जीवन में उनके संस्कारों और कर्मों और उनके परिवार पर उसके प्रभाव के आधार पर अगले जीवन पर उनके प्रभाव का एक बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण किया गया है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह लघु फिल्म इंसानों के मन में कई शंकाओं का समाधान करेगी। इस फिल्म के लिए ब्रह्मकुमारी सेंटर येवदा के अमोल डोले को खास सपोर्ट मिला। फिल्म में अनमोल मणि और ब्राह्मणी राजकुमार रवि मुख्य भूमिका में है। अनिता मेश्राम, रागिनी गुप्ता, शर्मिष्ठा, सुहासिनी अजमीरे, वृंदावानी, दीपाली राठी और सुरेंद्र राजकुमार, राजश्री कट्टा, जयश्री वैष्णवी जावरकर, बाला शाह और रोहित मुख्य भूमिकाओं में है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों के निर्माण से स्थानीय कलाकारों को अवसर मिल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। काय असतं, लोकांना संस्कार कसं परिवर्तन करावं किंवा जीवनात कसं जगावं ह्याबद्दल खूप कमीच माहिती आहे. आपल्याला असं वाटतं की चला पिछल्या जन्मात मी काहीतरी वेगळं किंवा काहीतरी छान काम नाही केलं असणार, म्हणून ह्या जन्मात मला ही भोगणं भोगायला लागते. पण माणूस संस्कार कसं घेऊन जातो, जसं आपण दरवर्षी अकाउंट्स बनवतो आणि अकाउंट्स ते कॅरी फॉरवर्ड होतं, तसंच संस्कार जे आहे ते पण कॅरी फॉरवर्ड होतात आणि कॅरी फॉरवर्ड होऊन मेल्यानंतर त्याचा काय परिणाम होतं आणि मग त्याला आपण कसं चेंज करू शकतो त्यावर हे संपूर्ण पिक्चर आधारित आहे. इस फिल्म का मुख्य आधार है मनुष्य के संस्कार और मनुष्य का जीते जी अपना व्यवहार. जैसे वो एक जीवन में अपने संस्कार धारण करता है, जैसा व्यवहार करता है और जिस प्रकार के कर्म करता है, वो उसके जन्म जन्मांतर साथ चलते हैं और शरीर छोड़ने के बाद उसका क्या परिणाम होता है और उस आत्मा के कारण पूरे परिवार को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो सब हमारे पंपोज भाई ने इतनी बारीकी से और इतनी बुद्धिमता से और इतने गहरे से वो राज खोले हैं, जिसे देखने के बाद प्रत्येक मनुष्य एक अच्छी दिशा पर अग्रसित होने में अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकता है. इस फिल्म के दौरान लोगों को यही संदेश मिल रहा है और ये जागृति अवश्य आएगी इस फिल्म के द्वारा कि वास्तव में जीते जी हमें अपने स्वभाव, संस्कार, अपने व्यवहार, अपने कर्म का ईश्वरी मार्ग पर चलकर एक बहुत सुंदर परिवर्तन कर लेना चाहिए. ये फिल्म एक्चुअली इस बात पे बेस्ड है कि मैं, महक और मेरी माँ, हम दोनों को मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई है, हमने क्या क्या फेस किया है, फैमिली रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड और बहुत कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं. तो हम उन चीज़ों से इसमें कैसे हम जूझेंगे और भगवान ने हमारा साथ इस सब में कैसे दिया, हमने वो सब इसमें फिल्म में दिखाया है. ही फिल्म करताना अडचण अशी कुठलीच आली नाही. सगळा ग्रुप जो होता आमचा हा अगदी खूप मजेशीर होता, सहकार्य करणारा होता, एकमेकांना घेऊन चालणारा होता. त्याच्यामुळे ही फिल्म करताना आम्हाला अगदी मजा आली आणि अगदी हसत खेळत आम्ही ही फिल्म सगळी आता संपेपर्यंत आता इथपर्यंत आम्ही आलेलो आहोत. आता 2-3 शॉट आमचे बाकी आहेत. आणि संदेश म्हणायचं झालं तर मला असं म्हणावं लागेल की ही जी फिल्म आहे ही एक सामाजिक आणि अध्यात्म याला ही जोडणारी फिल्म आहे. म्हणजे याला जोडून कुठेतरी हा वेगळा संदेश आपण समाजांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ही फिल्म करते. म्हणजे आपण पाहतोय की समाजामध्ये व्यसनाधीनता ही खूप वाढलेली आहे आणि व्यसनाधीनतामुळे अनेक घर बर्बाद झालेले आहेत. त्याच्यामुळे
अनेक लोकांची हानी होताना आपण पाहतोय, अनेक घरं नेस्तनाबूत होताना आपण पाहतोय. तर हा एक चांगला संदेश या फिल्ममधून समाजापर्यंत पोहोचवता येतो आहे आम्हाला. शिवसेना शहर प्रमुख गजेंद्र दांधले के आरोप के बाद एनसीपी नेताओं ने आरोपों का खंडन किया है. नेताओं ने कहा कि बुल्ढाना निर्वाचन क्षेत्र को सबसे अधिक धन प्राप्त हुआ है. म्हणजे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याचा हा जो आरोप आहे हा त्यांच्या अज्ञानातून त्यांनी केलेला हा आरोप आहे. हा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे सर्वांना न्याय देणारे हे पालकमंत्री आहेत आणि तुम्ही जर या ठिकाणी जर खरंच उघड्या डोळ्याने बघितलं तर बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनेक प्रकारचा निधी, जास्तीत जास्त निधी, बुलढाणा जिल्ह्यातील सगळ्यात जास्त निधी जर कोणत्या मतदारसंघात गेला असेल तर तो बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये गेला असेल. तो DPCच्या माध्यमातून असेल, जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून असेल किंवा मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेला महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील असेल. या सगळ्या याच्यामधून हा खूप मोठा निधी या सगळ्यांना या बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाला मिळाला आहे. त्यांनी अशा प्रकारचे आरोप करून कुठेतरी आपलं काहीतरी चुकलं ना तर ते सावरण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करू नये. आपण जर पाहिलं तर हे शहर अध्यक्ष तर आहेच आणि हे स्वतः ठेकेदार असल्यामुळं यांचेच कोट्यवधीचे कामं ह्या शहरामध्ये चालत आहे. याचे कागदोपत्रसह पुरावे देऊ शकतो. आता हे कुठेतरी हे 2-4 दिवसापासून कुठेच दिसत नव्हते. आज हे निदर्शनं करत आहेत, बिनबुडाचे आरोप आमच्या पालकमंत्र्यावर करत आहे. मी पुराव्यानिशी आमच्या नियोजनामधून किती निधी यांना दिलेले आहे, शहरात कोणते कामं चालू आहे, दुसऱ्यांच्या नावावर ठेकेदारी करून हे शिवसेनेचे शहर अध्यक्षपदे भोगत आहे. यांनी स्वतः आत्मचिंतन करून सांगावे की खरंच पालकमंत्री महोदयाने कोणता यांच्यावर मोठा अन्याय केलेला आहे. आता यांनी याचे पुरावे द्या, अन्यथा आम्ही बंद्या शहराला या आमच्या माध्यमातून पत्रकार बंधूंना कागदासहित आम्ही कोणता निधी किती आहे, बुलढाणा शहरासाठी सर्वात जास्त निधी या ठिकाणी देण्यात आलेला है. राज्य में जारी सियासी संकट के बीच कई दागी विधायकों के घर और दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है. इसी को देखते हुए बुल्ढाना में विधायक संजय गायकवाड़ के आवास पर पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया है. राज्य में शिवसेना विधायकों के विद्रोह के बाद बागी विधायकों के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल हुए शिवसेना के बागी विधायक संजय गायकवाड़ के बुल्ढाना आवास पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बीते दिनों शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत ने कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी. वहीं मुंबई में कई विधायकों के कार्यालयों पर हमला किया गया था. इसलिए विधायकों के आवासों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़.